वर्कशॉप के इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित मुख्य अतिथि परम सम्मानीय प्रोफेसर मुकेश कुमार जी यादव भरतपुर, कमला कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर आर शर्मा साहब, इस वर्कशॉप के कन्वीनर डॉक्टर टी.एस. तिवारी जी, को कन्वीनर डॉक्टर पारासर जी, वर्कशॉप ही नहीं पूरी संस्थान की गतिविधियों को निर्देशित करने वाले डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार जी शर्मा साहब और इस वर्कशॉप के संचालक डॉक्टर रवि जी, डॉक्टर के उपाध्याय जी एवं समस्त दोनों महाविद्यालयों के सभी संकाय सदस्य, इस समय उपस्थित सभी बंधुओं बहनों, इस संस्थान में वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला चलती है। इस श्रृंखला से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये विराम कब लगेगा, और बातचीत सुनते सुनते कुछ ऐसा भी जो, क्योंकि बहुभाषिकता का जमाना है, केवल हिंदी नहीं अंग्रेजी भाषा में और अन्य भाषाओं में भी जो वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंगामा हो रहा है। लेकिन दुष्यंत कुमार के शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज देश के हालात, महाविद्यालय, विद्यालय, समाज, हर क्षेत्र में कहीं भी जाइए दिनों दिन परिवर्तन हो रहे हैं, इतने परिवर्तन हो रहे हैं कि इसकी महंगी आवश्यकता हो गई है कि हम इसकी खोज करें, अनुसंधान करें, आखिर सत्य क्या है, और सत्य केवल सही तथ्यों के आधार पर जान सकेंगे। तो ये आज का जो वर्कशॉप का मूल जो विषय है, रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको बहुत समझने की आवश्यकता है, और बिना इसे समझे, बिना इसकी गंभीरता के हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आयोजन हम सभी के लिए इस ओर उम्मीद करता है कि आखिर इस शिक्षा जगत में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी कहां क्या हो रहा है, सत्य क्या है, इसी की खोज है। तो हो रही है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो रही है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस रिसर्च का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि
हम देश विदेश के उन शिक्षाविदों, उन शोधकर्ताओं, उन विशेषज्ञों के द्वारा जो बताए गए कुछ उपलब्धियां हैं, शोध के जो निष्कर्ष हैं, उसके आधार पर हम कुछ भारी योजनाएं भी बना सकें। इसलिए इसके माध्यम से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो यहां पर मैं केवल इतना कहूंगा कि ये बुद्धिजीवियों का, शुभचिंतकों का देश के निर्माण में अपना सहयोग करने का एक ऐसा अवसर प्रदान करता है ये मंच कि हम सभी इस ओर विविध हों। और जहां महाविद्यालय की बात कही जा रही है, महाविद्यालय में जहां अगर शोध कार्य नहीं हो तो ये एक अधूरापन है। इसीलिए केवल हम एक बार अपनी रिसर्च की एक डिग्री हासिल कर लें, वहां तक ही सीमित न रहें, इसे और आगे विस्तारित करें। और इसके लिए हमें एक नवजीवन प्राप्त होता है ऐसी वर्कशॉप के माध्यम से। तो सही मायने में ये हमें एक जागरूकता के लिए आयोजन है। और जो युवा वर्ग है वो इस क्षेत्र में बहुत कुछ आगे अपना कैरियर भी बना सकता है। और आप देखते हैं कि ऐसे लोगों की देश में विदेश में गूंज होती है और यही इसका लक्ष्य है, यही इसका उद्देश्य है। तो आइए हम सब इसके माध्यम से ये संकल्प लें कि हम सत्य की खोज के लिए अग्रसर हों और अपने समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए हम कुछ कर सकें। ऐसी भावना के साथ हम इसमें सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महान शिक्षाविद डॉक्टर एल.पी. शर्मा साहब के लिए इतने अच्छे विचारों से इस इंटरनेशनल वर्कशॉप में उन्होंने अपने विचार रखे, जो कि वास्तविक रूप से हम सभी को गौरवान्वित करने वाले, आगे प्रेरित करने वाले हैं। वास्तविक रूप से कहा जाए तो मंच पर विराजमान सभी एक से बढ़कर के एक विद्वान है। किसी को कम आंकना किसी भी हालत में संभव नहीं। तो आप लंबे समय से जिन चीफ गेस्ट का आप इंतजार कर रहे हो कि हमारे बीच में आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुकेश कुमार जी विराजमान हैं और लंबे समय से, काफी समय से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब मंच पर आए, कब अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। अब आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। मैं आमंत्रित करता हूं स्नेह के साथ प्रोफेसर मुकेश कुमार जी को वो आकर के अपने विचार रखें। आज के हमारे चीफ गेस्ट मुकेश कुमार जी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें, सम्मान करें। Chairman of this college, Professor Anand Sharma ji, Director Dr. R.K. Sharma ji, Convener Dr. P.S. Tiwari ji, Co-Convener Dr. Y. Parmar sir, Senior Faculty of the College Dr. L.P. Sharma sir, and Organizing Secretary Dr. O.P. Upadhyay, faculty members, students and ministerial staffs. एक्चुअली मैं यहाँ का रेगुलर विजिटर हो गया हूँ और एकेडमिक एक्टिविटी जो भी यहाँ हो रही है, मुझे कैसा लगता है कि मैं अपने घर पर वापस आता हूँ। इतनी एक्टिविटीज़ तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप बड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आपको का जो नॉलेज है, जो नाम है, वो पूरे इंडिया में और बाहर भी लोग जानने लगे। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। और एक दो चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है रिसर्च जो है, ये बड़ा फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन किसी भी डेवलपमेंट
कंट्री का अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो वो R&D से ही होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होता है। अभी आपने रिसेंट विजिट देखी होगी प्रोफेसर ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, तो वो यूएस में, तो यूएस में आप कितनी भी उसको क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन सारे लोग उसके पीछे क्यों भागते हैं? उसका एक ही कारण है। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा वहाँ रहने का, जो डेवलप कंट्रीज में, तो मैंने ये देखा कि दे वैल्यू क्वालिटी, और वो जो है किसी भी फील्ड की क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होती है। और रिसर्च कैसे की जाए, ये वर्कशॉप अजय जी से मेरी डिस्कशन हुआ, तो हमने कहा जो बडिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एमएससी और आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इसके बारे में जाने और उनको ये पता हो कि ये कैसे किया जाता है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल वर्कशॉप, और इसमें आप रिसर्च सिंपली ये नहीं है साइंस में होती है, आर्ट्स में होती है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड के लिए डिफाइनमेंट के लिए रिसर्च बहुत आवश्यक होती है। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है और अच्छा आपको किया जा रहा है, और इसमें बहुत मैं लिस्ट देख रहा था स्पीकर्स की, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स जुड़े हुए हैं। ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि काफ़ी लंबा खींच गया। एक दो बात और मैं कह के बात खत्म करूँगा। रामनाथ शर्मा जी जो हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उन्होंने डेडिकेटेड लोग मैंने अपनी लाइफ में कम ही देखे, और उसका यही कारण है कि वो लगातार काम से इस इंस्टीट्यूशन को इस लेवल पर लेके आते हैं। और दूसरी चीज़ मैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी के लिए कहना चाहता हूँ, तो मेरा एसोसिएशन हमसे 25 साल पुराना है, इज वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग लकी हैं कि यू हैव पर्सन लाइक डॉक्टर राजेश, और वो इतना किसी भी जो एकेडमिक एक्टिविटी को सिर्फ सोचते नहीं है, उसको जीते भी हैं, और उसका ये परिणाम है कि वो अभी इतने कम समय में उन्होंने इतने सारे काम अपनी टीम के साथ किए। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे स्पीकर प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएससी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर से, उन्होंने इस मंच के माध्यम से इस इंटरनेशनल वर्कशॉप को सफल होने के लिए रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक को लेकर के कि हमारे जीवन में देश और संपूर्ण विश्व के लिए आज इसकी क्या आवश्यकता है, इस विषय वस्तु को लेकर के जो चर्चा की वास्तविक रूप से हमारे लिए अकल्पनीय है। इस अवसर पर मैं आज के चीफ गेस्ट साहब का और आपके का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपका दिन प्रतिदिन इस महाविद्यालय से जो लगा इसमें बढ़ता जा रहा है, वह हमेशा ही हमेशा के लिए